शिमला का एक स्कूल ट्रिप अचानक एक भयानक मोड़ ले लेता है जब उनकी बस खराब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब उस आत्मा को छेड़ा जाता है। रात भर फंसे 3 दोस्त आयुष, अमन और रोहन एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। स्कूल में पॉपुलर होने का प्लान। उनका प्लान सिंपल था, देर रात होटल से निकलना, वो झील ढूंढना और हीरो बनकर लौटना। वो चुपके से निकल तो गए, पर जंगल उनकी सोच से कहीं ज्यादा घना और डरावना था। जल्द ही उनका एक्साइटमेंट डर में बदल गया। वो रास्ता भटक चुके थे। जब आयुष और अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका दोस्त रोहन गायब था। अजीब आवाजों का पीछा किया तो रोहन मिला, पर वो रोहन नहीं लग रहा था। और जब वो पलटा तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ये तो बस शुरुआत थी। अचानक रोहन जमीन पर गिर पड़ा, पर वो चीज अब अमन के अंदर जा चुकी थी। अब अमन बेतहाशा जंगल की तरफ भागा और वो दोनों एक पुराने टूटे फूटे घर तक पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अमन हवा में तैर रहा था और उसके सामने थी एक डरावनी बुढ़िया जिसका चेहरा बेहद खौफनाक था। उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसी ही काली थीं जैसे रोहन और अमन की हुई थी। दोनों लड़के डर के मारे वहां से भागे, पर वो बुढ़िया उनके पीछे पड़ गई। वो किसी कीड़े की तरह सीढ़ियों से नीचे रेंग रही थी और बहुत तेजी से करीब आ रही थी। भागते भागते वो सीधा उसी झील में जा गिरे जिसे वो ढूंढ रहे थे। किसी चीज ने उन्हें नीचे खींचा। आयुष तो जैसे तैसे बाहर निकल आया, पर रोहन डूब गया। अगली सुबह आयुष की आंख होटल के कमरे में खुली। बाहर पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। उसके 2 दोस्त मारे जा चुके थे। उनकी लाशें होटल के बाहर पड़ी थीं। पुलिस ने इसे मर्डर बताया, पर गांव वालों को पता था कि यह जंगल का कोई पुराना राज है। कहते हैं सालों पहले गांव वालों ने एक बुढ़िया को मारकर उसी झील में फेंक दिया था। और पॉपुलर होने का वो मासूम प्लान उस आत्मा के बदले की कहानी का हिस्सा बन गया। ये कहानी एक चेतावनी है उन ताकतों से खिलवाड़ करने की जिन्हें हम समझ नहीं सकते। लेकिन ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या उस आत्मा का बदला आज भी अधूरा है?